कैसे? क्योंकि माय डियर मेहता साहब, मुझे मेरे जीजा जी पे पूरा भरोसा है और रिश्ता निभाने में माय डियर जीजा जी अव्वल है, अव्वल। देखा नहीं, आधी रात को मेरे लिए आप सब लोगों को लेके आ गए थे। हाँ वो बात तो है। हाँ। अरे बिजनेस हो या रिश्ता, माय डियर जीजा जी कभी फेल नहीं हो सकते। उनके ऊपर मैं कभी भी शर्त लगा सकता हूँ। ये सुंदर ने हमारे सामने ही नाटक किया था रोने का। थैंक यू। लेकिन जब तुझे पता चल गया था हमारे नाटक के बारे में, तो तूने यहाँ के ऐसा नाटक क्यों किया जैसे तुझे पता ही नहीं है? हाँ क्यों क्यों जीजा जी? आप मेरे साथ नाटक कर सकते हो, तो क्या मैं आपके साथ नाटक नहीं कर सकता है? आप लोगों ने स्टोरी लिखी तो मैंने उसके ऊपर फिल्म बना दी। शेर ना माथे सवा शेर। देखो सुंदर, अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि हमने ये सारा नाटक दया भाभी कब आ रही है ये जानने के लिए किया था। अब तो जेठालाल को बता दो कि दया भाभी कब आ रही है। हाँ सुंदर भाई, दया भाभी का इंतजार सिर्फ जेठा भाई नहीं, हम सब कर रहे हैं। हाँ, पूरा गोकुलधाम उन्हें बहुत मिस कर रहा है। हाँ हाँ मामा, अब बताइए ना मम्मी कब आने वाली है? हाँ सुंदर बेटा, बहू के बिना ये घर घर नहीं लगता। बिल्कुल। देख सुंदर, ये घर घर से मकान हो जाए उसके पहले तू प्लीज दया को वापस भेज दे भाई। हाँ मामा, हम सब उनका कितना इंतजार कर रहे हैं। मम्मी आ क्यों नहीं रही है? छोड़ टप्पू छोड़, બધું પથ્થર ઉપર પાણી છે। माय डियर जीजा जी, सुंदर पत्थर दिल नहीं है। आप सभी को लगता है कि सुंदर के अंदर एकदम कठोर हृदय है, पर नहीं, सुंदर का हृदय तो एकदम मलाई जैसा कोमल है। मान गए जीजा जी आपको और आप सबके माय डियर बहना के प्रति प्रेम को। जीजा जी, बहना अहमदाबाद इतने दिनों से है, अगर आपकी जगह कोई और होता तो कैसे क्या कर देता। तो टप्पू, जीजा जी, बापू जी, आप लोगों के लिए मेरे मन में मान और बढ़ गया है। अरे तारा मान ने हमारे शू करवू भाई, हमको तो दया चाहिए, दया। जीजा जी, बहना कब आने वाली है वो मैं आपको अभी तक इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि वो बात माँ खुद आपको बताना चाहती थी। इसीलिए मैं अहमदाबाद जाके माँ को आपको फोन करवाने वाला था, पर अब मैं ही आपको बता देता हूँ कि गोकुल धाम में बहना कब आने वाली है। अरे वाह वाह वाह। हाँ हाँ बताइए। अरे हाँ बोल बताता हूँ। वैसे तो बहना जल्दी ही आ जाने वाली थी, पर ये श्रावण मास और अधिक मास की वजह से बहना को सेवा बहुत रहती है। पर ज्यादा दिन नहीं माय डियर जीजा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ इस दिवाली इस घर में माय डियर बहना के हाथों से ही दिया प्रज्वलित होगा। मामा अरे दिवाली तो मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है
बेना उसके पहले आ जाए। तो झूठ तो नहीं बोल रहा ना सुंदर? नहीं माय डियर जीजा जी, बेना की बात पे मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और ये बात तो मुझे बेना ने खुद बताई है। और इस दिवाली बेना यहाँ आ जाएगी, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अरे वाह वाह वाह। और फिर भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं माय डियर बेना की कसम खाकर कहता हूँ कि माय डियर बेना इस दिवाली यहाँ जरूर आ जाएगी। वाह, लो अब तो बहना का आना पक्का है। वाह 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 सुंदर वाह, पहली बार तेरे मुंह से निकली हुई बात सुनकर मुझे खुशी हो रही है। तुझे पता नहीं है, तेरी ये बात सुन के मुझे कितनी खुशी हो रही है बापू जी। अरे वाह वाह वाह, दया भाभी आ जाएगी तो मेरी शादी में 4 चांद लग जाएंगे। अरे देवा, क्या? अरे वाह माँ, लागणारच। हाँ, दया भाभी जब गोकुलधाम सोसाइटी में आएगी ना, तो फिर रौनक 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 हो जाएगी नुस्ती। ये दिवाली तो हम दया भाभी के साथ ही मनाएंगे। हाँ। सच में बापू जी मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, दया इस दिवाली हमारे साथ होगी। दिवाली में दया हमारे साथ होगी। जीजा जी, अरे 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 बस 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 जेठिया बस बस। खुशी खुशी क्या हंसे बाबू जी? जीजा जी, जो गड़ा गड़गड़ा થઈ ગયો है। सुंदरलाल, दया भाभी इस दिवाली में आ रही है शुभ समाचार देने के लिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। मम्मी की आने की खुशी में गरबा हो जाए। बापू जी, जीजा जी, चलो अभी मैं अहमदाबाद के लिए निकलता हूँ। दया को हम सबकी याद देना। हाँ हाँ। हाँ हाँ, सबको याद दूंगा। सुंदर, दया भाभी को बोलना मेरे लिए अहमदाबाद में कोई अच्छी सी सुकन्या ढूंढे। पक्का पक्का पोपट भाई। अच्छा चलो चलो, मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो जाएगी। चलो मैं निकलता हूँ टपुड़ा। चलो आओ जाओ माय डियर जीजा जी। ओके बापू जी आशीर्वाद आपको। हाँ, ठीक है। चलो बाय 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 पोपट भाई, बाय बड़ा भाई, बाय पोपट भाई। अल्लाह बता जल्दी कर दो, फटाफट अहमदाबाद पहुंचवा, मुझे गाड़ी पर हेडलाइट लगती है। सॉरी चाचा जी, दूसरी शादी वाले नाटक के लिए। अरे नहीं नहीं, सॉरी मत बोलिए मेहता साहब, आपके उस नाटक की वजह से ही तो सुंदर वापस आया और हम सबको पता चला कि दया दिवाली में आ रही है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे एक बात है जेठालाल, दिवाली तक दया भाभी का इंतजार करना मुश्किल हो जाएगा ना? सच में इस बार की दिवाली तो बहुत दूर लगने वाली है। जेठालाल, अपनों का इंतजार करना भी खुशियां देता है। हाँ, वाह 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 मेहता साहब, वाह क्या बात कही आपने, जोरदार, मजा आ गया, वाह। चलो फिर हम लोग चलते हैं। हाँ, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू मेहता साहब, Welcome. थैंक यू अनली भाभी, थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू बापू जी। दिवाली पे आ जाएगी दया। अरे जेठिया हमारे लिए तो बहू आ रही है, वही दिवाली होगी है। वाह वाह बापू जी, वाह वाह वाह। अरे सुंदर, तू वापस क्यों आ गया? क्या हुआ? ये आपको 4000 रुपए देना भूल गया था। किस बात के? वो मैं अहमदाबाद से टैक्सी में आया था ना, उसके 16,000 रुपए हुए थे और नटू काका ने मुझे 20,000 रुपए दे दिए थे, तो 4,000 रुपए आपको लौटा नहीं आया।
पर अहमदाबाद से टैक्सी लेके तू आया बराबर, तो फिर नटू काका ने टैक्सी के पैसे तुझे क्यों दिए? मेरे पास पैसे थे, पर वो क्या है कि मेरे पैसे पानी में चले गए। क्या मतलब? नहीं, मैं समझाता हूँ। क्या है कि वो खमन ढोकला का पानी मैंने अहमदाबाद से मंगाया था, और उसका व्यवहार मुझे रोकड़े में करना था। तो वो पानी वाले ने बोला कि पैसे दो, पानी लो, और वो अहमदाबाद के पानी के बगैर खमन ढोकला बनता नहीं, और वो स्वाद आता नहीं, तो मुझे उसको पैसे दे देने पड़े। तो पर मैं अहमदाबाद पहुंचते नटू काका को 16,000 रुपए भेज दूंगा। कोई बात नहीं बेटा। अरे ना ना बापूजी, व्यवहार व्यवहाરની જગ્યાએ અને સંબંધ સંબંધની જગ્યાએ। કેમ જીજાજી? अच्छा अच्छा, मैं निकलता हूँ बापूजी। हाँ चल बाय टप्पू, बाय जीजाजी, बाय। कुछ भी बोलना जेठिया, सुंदर है संस्कारी। 4,000 रुपए बचे तो वो वापस देने आया। संस्कारी नहीं बापूजी, एक नंबर का तस्करी है ये। पता नहीं दया आएगी तब तक ये ऐसे कितने 16,000 का फटका लगाएगा मुझे। अरे कोई बात नहीं, अगर दया आती हो तो उसके लिए ऐसे हजारों 16,000 कुर्बान। क्या बात है, सुंदर भाई ने तो दया भाभी के आने की खबर देकर हमें खुश कर दिया। एब्सोल्युटली। पर ये हुआ कैसे? I mean, सुंदर भाई ने दया भाभी के बारे में कब बताया? हाँ, कोमल भाभी, सुंदर भाई ने ऐसे ही दया भाभी के बारे में नहीं बताया। हाँ, उसके लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। मतलब कैसे? मैं बताती हूँ। हुआ यूं कि सुंदर भाई तो सोसाइटी से अहमदाबाद के लिए निकल गए थे। अरे रुके! सुंदर! सुंदर! उसे कैसे भी करके वापस बुलाना है मेहता साहब। क्यों? जब तक वो मुझे बताएगा नहीं दया कब आ रही है, मुझे उसे वापस अहमदाबाद जाने ही नहीं देना है। तुम सुंदर से झूठ मूठ का ये कहो कि बहुत हो गया, अब तुमसे रहा नहीं जाता और तुम दूसरी शादी कर। ये बात सुनते ही सुंदर से रहा नहीं जाएगा और वो तुरंत आकर तुम्हें बता देगा कि दया भाभी कब आ रही है। नहीं, आपका ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बोला झूठ मूठ ही सही, मेरे मुंह से यह शब्द निकल ही नहीं सकता है कि मैं। तो तुम्हारी ओर से मैं सुंदर से कह देता हूँ कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो। अरे वो बहुत होशियार है, उसको पता है ना आप मेरे परम मित्र हैं, तो पकड़ लेगा कि आप नाटक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात करते वक्त मैं भिड़े को साथ में रखूंगा। मैं तो अहमदाबाद के लिए निकल गया मेहता साहब। सुंदर, सॉरी, तुम्हें जाते जाते रोक रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। भाई गाड़ी घुमाओ। भिड़े, दया भाभी का सच जानने के लिए सुंदर को जेठालाल की दूसरी शादी का झूठ बताना पड़ेगा। भिड़े भाई, माधु बेट, आप भी यहाँ? बैठो बैठो। मेहता साहब, बात क्या है? जेठालाल दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा है। 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 करने के बारे में। कांग्रेचुलेशंस माय डियर जीजाजी, कांग्रेचुलेशंस। आप दूसरी शादी कर रहे हो। दूसरी शादी? जेठालाल, तुम्हारी दूसरी शादी ने कर दिया धमाल। मेरे लाए हुए रिश्ते ने कर दिया कमाल। अरे तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई जेठिया की दूसरी शादी करवाने की? भिड़े, यहाँ मेरी एक बार शादी नहीं हो रही और तुम जेठालाल की दूसरी शादी करवा रहे हो? अरे मेरी कोई शादी नहीं हो रही है भाई, मैं कोई दूसरी शादी नहीं कर रहा हूँ। हाँ चाचा जी, जेठालाल की कोई दूसरी शादी नहीं हो रही है। सुंदर ने आपको जो कुछ बताया वो सब झूठ था। तारक ने सुंदर भाई को ऐसे ही झूठ मूठ का बोला था। मैंने सुंदर के साथ नाटक किया था। दया कब आ रही है ये जानकारी निकलवाने के लिए मेहता साहब ने दूसरी शादी वाला नाटक रचा। माय डियर जीजाजी, जब मेहता साहब ने फोन करके मुझे अपने घर पे बुलाया और मुझे बताया कि आप दूसरी शादी कर रहे हो, तभी मैं समझ गया था कि आप सब लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। देखो सुंदर,
अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि हमने ये सारा नाटक दया भाभी कब आ रही है ये जानने के लिए किया था। अब तो जेठालाल को बता दो कि दया भाभी कब आ रही है। हाँ जीजा जी, बेना कब आने वाली है वो मैं आपको अभी तक इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि वो बात माँ खुद आपको बताना चाहती थी, पर अब मैं ही आपको बता देता हूँ कि गोकुल धाम में बेना कब आने वाली है। अरे वाह, मैं आपसे वादा करता हूँ इस दिवाली इस घर में माय डियर बेना के हाथों से ही दिया प्रज्वलित होगा। इतना सब कुछ हो गया। हाँ, और ऐसे हमें पता चला कि दया भाभी कब वापस आ रही है। अनबिलीवेबल, कमाल का नाटक किया इन लोगों ने। हाँ, पर इस नाटक से ये फायदा हुआ कि हमें पता चला कि दया भाभी दिवाली में आ रही है। देखना इस बार की दिवाली धमाकेदार होगी। अरे अंजलि भाभी, दिवाली हमेशा धमाकेदारी होती है। हाँ, लेकिन हमेशा पटाखों का धमाका होता है ना। इस बार दया भाभी के स्वागत का धमाका होगा। हाँ वो तो है। अरे कोमल भाभी, क्या हुआ, खड़े क्यों हो गए? वो अंजलि भाभी, बेबी मेडिकल कैंप में जा रहा है ना, तो मुझे थोड़ी पैकिंग करनी है। मैं चलती हूँ। अच्छा, बाय। हमारे प्रयासों को सफलता मिल गई। जी हाँ, हमें पता चल गया है कि दया भाभी कब आने वाली है। मैंने आपसे कहा था ना कि जेठालाल अगर ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। वो बस सुंदर से इतना जानना चाहता था कि दया भाभी कब आने वाली है, और सुंदर ने अपने मुंह से बता दिया कि दया भाभी कब आने वाली है। मेरा आइडिया और हमारा नाटक सफल हो गया। भाई, हमने जेठा की दूसरी शादी का पटाखा फोड़ा, लेकिन वो तो दीपावली के दीप में बदल गया। जी हाँ, सुंदर ने कसम खाकर बता दिया है कि दया भाभी दीपावली पर आने वाली है। हो सकता है कि वो उससे पहले भी आ जाए। सुंदर किसी को भी टोपी पहना सकता है, लेकिन अपनी बहन की झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। दया भाभी आ रही है ये जानकर जेठालाल की आंखों में खुशियों के आंसू आ गए। और क्यों ना हो भाई, हमारी दया भाभी है ही ऐसी। उनके आने से गड़ा खानदान के साथ साथ गोकुल धाम में भी खुशियों की लहर आ गई है, और इस खुशियों की बारिश में आप भी हमारे साथ भीगे। अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। जेठालाल की जान और हमारे गोकुल धाम की शान दया भाभी बहुत ही जल्द आने वाली है। उस मीठे से इंतजार का हिस्सा बनने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे वाह वाह वाह, ये सोडे की बोतल की खुलने की आवाज से माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। मुझे दिल को पता चल जाता है कि यारों से मिलने का टाइम है। ये बात तो है सोडी। पूरे दिन में यही एक समय होता है जब थकान महसूस ही नहीं होती। वाह वाह पिड़ू, वो माहौल बना देता, दिल खुश कर देता। हाँ, गोलगप्पे की तरह दोस्तों की गपशप भी बिना रुके चलती रहनी चाहिए, तभी मजा आता है। मतलब जैसे ज्यादा से ज्यादा गोलगप्पे खाने से मन नहीं भरता, उसी तरह दोस्तों के साथ गपशप चाहे कितनी भी हो जाए मन नहीं भरता। वो तो है भाई, आप लोग हैं इसलिए मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। बस बस भगवान करे कि हमारी दोस्ती को किसी की नजर ना लगे और हम इसी तरह धमाल मस्ती करते रहे। अरे भाई अब्दुल, सोडा तैयार हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया, बस 2 मिनट। हो मेहता साहब, ये बहुत चंगी गल हो गई कि आज आपका घर खाली था, वरना हम यारों का सोडा पीने का प्लान ये बारिश की वजह से कैंसिल हो जाता। सही बात है, पर अंजलि भाभी 1-2 दिन में आ जाएगी, फिर हम कहाँ बैठेंगे? अरे पोपटलाल का घर है ना। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। अच्छा हुआ पोपटलाल तुम्हारी शादी नहीं हुई। और हाँ, ये जो बारिश के 2-3 महीने हैं ना, वो तुम कहीं बाहर गांव मत जाना। अगर जा रहे हो तो चाबी भिड़े मास्टर को देते हुए जाना। अरे आतिफ भाई, जितनी उत्साह से आप लोग ये नींबू सोडा की चर्चा कर रहे हैं, उतने उत्साह से मेरी शादी की चर्चा करते तो अब तक मेरी शादी हो गई होती। अरे आप सब प्रार्थना कीजिए कि बहुत जल्द मेरी शादी हो जाए और मेरा घर कभी खाली ना रहे। घर हमेशा बीवी से बच्चों से हरा भरा रहे। हाँ, ये बारिश का मौसम संभाल लो, फिर जरूर प्रार्थना करेंगे।
आतिफ भाई नहीं, कल से ही हम लोग प्रार्थना शुरू कर देंगे। सीता भाई अरे आतिफ भाई, कल से हम प्रार्थना शुरू करेंगे तो उसका रिजल्ट आते आते 2-3 महीना तो लग जाएगा ना। हाँ, और तब तक शादी का मौसम चला जाएगा। बारिश का मौसम चला जाएगा। सब बोल। हाँ, मतलब भाई लो मसालेदार सोडा रेडी। थैंक यू जी। थैंक यू। अरे अब्दुल, तुमने आज सोडे का 1 ग्लास एक्स्ट्रा बनाया? नहीं भिड़े भाई, एक्स्ट्रा नहीं बनाया, जितना रोज बनाता हूँ उतना ही बनाया। अरे हाँ, अरे अय्यर नहीं है ना, वो अपसेंट है आज महफिल में। क्यों अपसेट क्यों है? अरे अपसेट नहीं रे, अपसेंट, गई रजर। हाँ क्यों? भला क्या भाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि बारिश का मौसम है तो रॉकेट के ऊपर ताड़पत्री बांधने गए हो? ओ जय दलाल, क्या कुछ भी बोलता है? क्या बोला तुम? मैं रागड़ पे ताड़पत्री बांधने गया है? अरे यार अरे जाना तुम। रॉकेट कितना मजबूत होता है तुमको मालूम है? वो एटमॉस्फेयर को चीर के सीधा स्पेस में जाता है। उसको ताड़पत्री का क्या जरूरत है? नहीं बराबर, उड़ते हुए रॉकेट पे तो ताड़पत्री कैसे बांध सकते हैं? और अगर बांध भी दी तो उड़ जाएगी ना। वो तभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग वो खड़ा रॉकेट पार्किंग करते हैं ना, तभी की बात कर रहा हूँ कि तभी। जेठालाल, इनफ इज इनफ। तुम हर बार मजाक करता रहता है। तुमको क्या मालूम साइंस के बारे में? नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा था। सब मालूम है मेरे को। अच्छा सॉरी भाई, सॉरी। सोडा पिए। ये मेरा हो, आपका है। ये जी, ये ले लो, मैंने अभी झूठा नहीं। वैसे अय्यर कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, वो आत्माराम, क्या हुआ कि एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट के लिए मेरे बॉस के साथ में वीडियो कॉल चल रहा था, इसलिए मैं लेट हो गया। अब आधा कॉल छोड़कर तो मैं आ नहीं सकता ना। नहीं बराबर है, ऐसे मीटिंग आधी छोड़ के तो नहीं निकल सकते ना, बराबर। वैसे कौन सा नया प्रोजेक्ट है? जेठालाल, मैं बोलेगा तो तुमको समझेगा। सॉरी। अच्छा अय्यर भाई, एक सीधा साधा सिंपल सवाल पूछ सकता हूँ आप? क्या? ये जो सोडा का बोतल होता है, उसके अंदर जो सोडा मतलब वो जो पानी होता है, तो बोतल ऐसे खोलते हैं तो पानी ऐसे ऊपर क्यों उड़ता है? क्या गुरुत्वाकर्षण के नियम के हिसाब से जो ऊपर होता है वो तो नीचे गिरता है धरती पे, है? तो ये पानी उल्टा ऐसे ऊपर क्यों उड़ता है? देखा आप लोगों ने फिर से मजाक कर रहा है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार भाई। तुमको सच में नहीं मालूम है? यार मालूम होता तो मैं पूछता क्यों? आपको सच में नहीं मालूम है? तुमको स्कूल में नहीं पढ़ाया है? नहीं, हमारे स्कूल में ऐसा ये सोडा वोडा का नहीं पढ़ाते। जेठालाल, क्या स्कूल में सोडा का नहीं पढ़ाते थे? हर स्कूल में सोडा का पढ़ाते हैं। सोडा का साइंटिफिक नेम होता है सोडियम कार्बोनेट, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला है Na2CO3। नहीं वो सब होता होगा, वो बराबर है, लेकिन आपने ये नहीं बताया पानी ऊपर क्यों उड़ता है? जेठालाल, ये सोडा है ना, इसके अंदर CO2 होता है। नहीं ये पर मेरे सोडे में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं कोई मिक्सिंग नहीं करता हूं। मेरा सोडा प्योर 1 नंबर है। अब्दुल, हर सोडे के अंदर CO2 होता है, और सोडा CO2 से ही बनता है। तो वो दिखाई क्यों नहीं देता है CO2? अरे अब्दुल, CO2 गैस होता है। जैसे हमको हवा दिखाई नहीं देता ना, वैसा CO2 भी दिखाई नहीं देता है। जेठालाल,
तुम पूछ रहा था ना कि बॉटल से सोडा बाहर कैसे आता है, तो बॉटल से सोडा बाहर CO2 की वजह से आता है। तो CO2 उड़त चल रहा था। अच्छा समझा, मतलब कुछ भी चीज अगर बाहर लाना है तो उसमें ये आपका CO2 डाल देने का। हाँ जेठीलाल, थोड़ा सा CO2 तुम्हारे दिमाग में भी डाल दो, तो तुम्हारे दिमाग में जो कचरा पड़ा है ना, वो सब बाहर आ जाएगा। कुछ भी पूछता है, कुछ भी बोलता है कि CO2 डालने से कुछ भी बाहर आ जाएगा क्या? सब चीज में CO2 डालने से कुछ बाहर नहीं आता है। हाँ रिलैक्स अय्यर रिलैक्स। अरे ये क्या डाला लिया? क्या मैं? अरे बात आता शांत हुआ। अय्यर तुम मस्तपैकी शांति से सोडा पियो, फिर घर जाके सो जाओ, कल सुबह आराम से उठना, वैसे भी कल संडे है। अरे संडे से याद आया, कल मेरे और बबीता के लिए एक स्पेशल डे है। कल तुम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। ओहो गुड न्यूज? हाँ अय्यर, बिना मिठाई की गुड न्यूज, ये तो गलत बात है। करेक्ट जी। डॉक्टर आती, मैं गुड न्यूज के साथ में मिठाई भी खिलाएगा। कल मेरा और बबीता के लिए बहुत स्पेशल डे है। कल मैं तुम सब लोगों को मस्त गुड न्यूज बताएगा। अरे अय्यर अभी कल की राह क्यों देखनी है, अभी सब जमा है तो बता दो ना गुड न्यूज। अभी नहीं, मैं कल ही बताएगा। अरे अय्यर भाई क्यों जिद कर रहे हैं, बताइए ना। पोपटलाल, अभी ऐसा बताने में मजा नहीं आएगा, मैं कल ही बताएगा। अच्छा एक काम करते हैं अय्यर, हम सब है ना गुड न्यूज क्या है वो गेस करते हैं, अगर सही गुड न्यूज पकड़ी तो बता देना। हाँ डन डन, तो फिर गेस करो। हाँ तो मेरे हिसाब से तुम्हारी सैलरी बढ़ गई है। इल्ले। तो आपको प्रमोशन मिला है? ना। तो फिर तुम और बबीता जी कहीं आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो? नहीं 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 ना, नहीं। अय्यर भरा मैं समझ गया, ओ तुसी पार्टी शार्टी के लिए विलायती बोतल लाए हो है ना? इल्ले इल्ले। तो फिर कल आपकी मैरिज एनिवर्सरी है? पोपटलाल, उसको बहुत टाइम है। एक मिनट अय्यर, तुमने कहीं नया घर तो नहीं लिया? नहीं नहीं नहीं। हाँ, नहीं बस। आप नौकरी छोड़ रहे हो? मतलब आप नौकरी छोड़ के कोई नया बिजनेस कर रहे हो? मैं किधर बिजनेस करेगा? नहीं। अरे एक मिनट भाइयों, मुझे पता चल गया अय्यर भाई की गुड न्यूज क्या है। अरे वाह, क्या 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 बताइए। ओए जेठालाल, तुमको कैसे मालूम हो सकता है हमारा गुड न्यूज क्या है? ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि तुमको हमारा गुड न्यूज मालूम हो। अय्यर भाई, मैं लोगों के चेहरे पढ़ने में एकदम माहिर हूँ। मतलब चेहरा देख के मैं बता सकता हूँ कि वो आदमी के मतलब अंदर मन में क्या चल रहा है। ओहो, तो चमत्कारी बाबा जेठेश्वर जी जरा बताने की कृपा करेंगे कि वो गुड न्यूज क्या है? हाँ जरूर। आत्माराम, तुम कहाँ इसकी बातों में आ गए? He is bluffing. He doesn't know anything. ये कुछ भी बोलता है। चलो ठीक है, तो अभी मैं सबको आपकी गुड न्यूज क्या है वो बताता हूँ। अगर वो सही निकली तो आप कल पूरी सोसाइटी के सामने आप मुझे ऐसे झुक के ऐसे सलाम करोगे। सलाम मालिक, सलाम 3 बार। हाँ, सलाम मालिक, सलाम 2 बार हुआ। सलाम मालिक, सलाम।
उससे ज्यादा बार अगर आपकी इच्छा हो तो आप मार सकते हैं, कम से कम, लेकिन 3 बार तो आपको सलाम मारनी ही पड़ेगी। ओके डन। लेकिन अगर तुम्हारा गुड न्यूज गलत निकला तो तुमको भी पूरा सोसाइटी के सामने ऐसा झुककर मेरे को सलाम मालिक सलाम, सलाम मालिक सलाम, सलाम मालिक सलाम, सलाम मालिक सलाम ऐसा करना पड़ेगा। ओके डन। अरे छोड़ो ना अब। चलो अब चैलेंज लग चुका है तो देखते हैं कि चैलेंज कौन जीतता है। बताओ भाई जेठालाल, अय्यर भाई की गुड न्यूज क्या है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा अय्यर भाई के सामने नहीं बताऊंगा। क्यों? मान लो गुड न्यूज क्या है वो मैंने अभी बता दिया, और अय्यर भाई मुझे हराने के लिए अगर पलट गए कि नहीं ये गुड न्यूज नहीं है तो सही बात है। अय्यर भरा, और तुसी थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? हम जरा अकेले में जेठा भरा से गुड न्यूज सुन लेते। बारिश में मैं किधर बाहर जाएगा? तुम किचन में चले जाओ। हाँ ठीक है, लेकिन सुनना नहीं है हमारी बातें। हाँ हाँ नहीं सुनेगा। जल्दी जल्दी। अरे वो बबीता जी ने वो गाड़ी नहीं जीती थी, वो गड़ा इलेक्ट्रिक, वो बम्पर रामसंग कंपनी का बम्पर इनाम था, वो गाड़ी जीती थी ना, तो वो गई थी रजिस्ट्रेशन के लिए, बराबर। तो मुझे लगता है अभी उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है और कल वो गाड़ी आ रही है। अरे हाँ, ओहो वाह वाह, ये तो बढ़िया न्यूज है। लेकिन यारो, वो जेठा भरा की ये गुड न्यूज सच है या गलत, ये तो अय्यर भरा ही बता सकते हैं ना। मैं अभी अय्यर भाई को बुला कर आता हूँ। अय्यर भाई, अय्यर भाई, अय्यर, तुम्हारी गुड न्यूज जेठालाल ने हमें बता दी। ठीक है, तो कल सुबह 11 बजे मैं पूरा सोसाइटी के सामने अपना गुड न्यूज बताएगा, तब सबको पता चल जाएगा कि शर्त कौन जीता है। सर तो मैं ही जीतने वाला हूँ अय्यर भाई, इसलिए मुझे झुक के सलाम करने के लिए रेडी हो जाइएगा। इल्ले जेठालाल इल्ले। कल पूरा सोसाइटी के सामने कोई झुककर सलाम करेगा तो वो तुम करेगा, क्योंकि तुमने जो गुड न्यूज के बारे में सोचा है ना वो होगा ही नहीं। अरे मुझे तो गुड न्यूज से ज्यादा इस बात का एक्साइटमेंट है कि कल शर्त कौन हारेगा और कौन किसे झुककर सलाम करेगा। हाँ, मजा आएगा। क्या पोपटलाल, ये कोई मैटनी शो है जो तुम इतने उत्सुक हो? चलो देखते हैं 11 बजे कौन जीतता है शर्त और कौन किसको सलाम करता है। लो बाप दो, चलो फिर निकले थे। एक मिनट जेठालाल, अभी घर जाकर सो मत जाना, प्रैक्टिस शुरू करना। सलाम मालिक सलाम, सलाम मालिक सलाम। कैसे कैसे करने का है? ऐसे देखो, ये सलाम मालिक सलाम, सलाम मालिक सलाम, सलाम मालिक सलाम। वाह वाह वाह, आपको तो प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, आपको तो एकदम मस्त जम गया है। और मुझे भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीतने वाला तो मैं ही हूँ। अच्छा ओके ओके, चलो मजा आएगा। चलो मजा साहब, चलो चलो। भाई तू शांति अरे ती माझी छतरी है। जेठालाल, अगर तुम्हारी गुड न्यूज गलत निकली तो बहुत भारी पड़ेगा। नहीं नहीं मेहता साहब, मेरी गुड न्यूज गलत नहीं निकलेगी। देखना कल गाड़ी आएगी और कल अय्यर भाई हारेंगे और मैं जीतूंगा। भगवान से तो यही प्रार्थना है कि तुम ही जीतो। मिलते हैं कल 11 बजे। ओके चलो, गुड नाइट। बड़े खुश दिख रहे हैं आप। हाँ, जेठा भाई ने टाइम के पहले मेंटेनेंस का चेक दिया क्या? नहीं, ये बात नहीं है। तो क्या बात है? नहीं, वो नहीं बता सकता। बताइए ना, क्या बात है? मुझे तो पता ही है। ठीक है बताता हूँ, लेकिन मैं आधी बात बताऊंगा। अय्यर और जेठा के बीच में एक मस्त शर्त लगी है। शर्त?
कैसी शर्त? ये नहीं बताऊंगा मैं। ओ सिखाया, बताइए ना, मैं बीवी हूँ कि नहीं आपकी, मुझे बताइए। दोस्तों के बीच की बातें किसी को भी नहीं बतानी। ओ अच्छा, आपकी बीवी होकर मैं अभी किसी को भी वाली कैटेगरी में आने लगी हूँ ना? अरे ऐसी बात नहीं है माधवी। नहीं ऐसी ही बातें कर लो मैडम। अरे यार दोस्तों के बीच वाली बात है ना, तो यार दोस्तों के बीच पे रहने दो ना बात। ठीक है, उनको बोलना कल नाश्ता लंच डिनर भी आपको खिलाए। माधवी, अरे माधवी, अब माधवी तुम तो गुस्सा हो गई। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन कसम खाओ कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी। हाँ? और मैं किसको बताने जाऊंगी? बताइए ना, नहीं बताऊंगी, किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। हाँ हाँ कल सुबह 11 बजे अय्यर सबको गुड न्यूज देने वाला है। हाँ, ये पता है मुझे, बबीता जी ने महिला मंडल के ग्रुप पे डाला है ये, लेकिन गुड न्यूज क्या है? वो तो हमें से किसी को भी नहीं पता, लेकिन जेठा का दावा है कि उसको ये गुड न्यूज पता है। ओह, तो जेठा भाई के हिसाब से गुड न्यूज क्या है? जेठा के हिसाब से बबीता जी जो रैमसन कंपनी की कार जीती थी ना लकी ड्रॉ में, वो कल सुबह 11 बजे आने वाली है। और अय्यर की गुड न्यूज क्या है ये हमें से किसी को नहीं पता। तो शर्त ऐसी है कि अगर जेठाल की गुड न्यूज सच निकली तो अय्यर जेठाल को ऐसे झुक के ऐसा सलाम करोगे? सलाम मालिक, सलाम 3 बार सलाम करेगा। और अगर जेठाल की गुड न्यूज गलत निकली, अय्यर की गुड न्यूज कुछ और ही निकली, तो जेठालाल अय्यर को झुक के सलाम करेगा। गुड न्यूज कोई भी हो, लेकिन कल मजा बहुत आने वाला है। आपको कितना मजा आ रहा है? अरे आएगा ही ना, क्योंकि कल पता चलने वाला है कि कौन झुकेगा। दोस्तों, गोकुल धाम में कब कौन सी बात कहां निकल जाए पता ही नहीं चलता। कब बातों से अफसाने बन जाए और उन अफसानों से फसाने बन जाए पता ही नहीं चलता। देखिए ना, बैठे बैठे अय्यर और जेठालाल के बीच में सलामी की शर्त लग गई। अब देखना यह कि गुड न्यूज पर लगी ये छोटी सी शर्त कौन से बड़े बड़े गोल खिलाती है। जेठालाल को लगता है कि उसे गुड न्यूज पता है और अय्यर उसे सलामी देगा, और अय्यर कॉन्फिडेंट है कि जेठालाल को गुड न्यूज नहीं पता है और वो उसे सलामी देगा। शर्त की इस बाजी में कौन किस पे भारी पड़ेगा ये तो वक्त ही बताए। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस सलामी किसे मिलेगी? क्या? अरे आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। इतना जरूर पता है कि जेठालाल और अय्यर के साथ ये जो हार जीत का खेल होने वाला है उसमें आपका खुशियों के साथ मेल होने वाला है। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या? यस। गुड न्यूज क्या है? इस बात पे तुमने जेठा जी से शर्त लगा ली? यस। अय्यर, अगर सच में जेठा जी को पता हुआ गुड न्यूज क्या है, तो तुम्हें उनको झुक के सलाम करना पड़ेगा। बबीता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा गुड न्यूज जेठालाल को पता चले ऐसा कोई चांस ही नहीं है। अरे वो तो झूठ बोल रहा है, उसको कुछ मालूम नहीं है। देखना, शर्त तो मैं ही जीतेगा। बट स्टिल अय्यर। बबीता कम ऑन, डोंट वरी, शर्त मैं ही जीतेगा। और कल मैं नहीं, जेठालाल पूरा सोसाइटी के सामने झुककर ऐसा मेरे को सलाम करेगा। देखना। कल अय्यर भाई पूरी सोसाइटी के सामने मुझे सलाम मारेंगे तो बेचारे बबीता जी को अच्छा नहीं लगेगा। क्या करूं, चैलेंज कैंसिल कर दूं? नहीं, अभी अगर मैंने चैलेंज कैंसिल कर दी तो अय्यर भाई को लगेगा कि हार के डर से मैं चैलेंज कैंसिल कर रहा हूं। नहीं, चैलेंज तो चालू ही रहने दो। छोड़ो, जेवा अय्यर भाई ना नसीब, बीजू शू। गुड मॉर्निंग गोकुल धाम। काय करताय? गुड मॉर्निंग प्रियंका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह देर से उठने वालों का नसीब भी उनकी नींद की तरह देर से ही खुलता है। वाह 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 प्रियंकर, आज हम लोग जल्दी उठे, आज हमारा नसीब खुलेगा ना? अरे ऐसा नहीं होता है गुगी बेटा, सिर्फ सुबह जल्दी उठने से नसीब नहीं खुलता है, सुबह उठकर पढ़ाई करने से नसीब खुलता है। वाह 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 भिड़े अंकल। फ्रेंड्स, भिड़े अंकल हमें क्या नई नई सीख देते हैं ना? सच में फ्रेंड्स, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर भिड़े अंकल हमारे बीच नहीं होते, नहीं मतलब हमारे साथ अगर इस सोसाइटी में नहीं रह रहे होते, अगर उनके सुविचार नहीं होते, तो हम कितने
भटक जाते। एक्चुअली करेक्ट हो काय बर जाओ जाओ जाके खेलो अभी। भिड़े अंकल, अभी आपने बोला इसके लिए हम लोग खेलने जा रहे हैं, वरना हम लोग पढ़ाई के लिए जाते। हो तो जाओ पढ़ाई करो। जाओ जाओ खेलने जाओ। नौटंकी। ओए पिड़ू, बहुत गुड मॉर्निंग यारा। ओ गुड मॉर्निंग सोडी, सुबह सुबह बाहर से कहां से? ओए आज संडे है ना, तो सवेरे सवेरे नाश्ता लेने गया था। ओए मसालेदार अमृतसरी छोले और साथ में पनीर के भटूरे और घर जाके पटियाला ग्लास लस्सी। तो चल साथ में मिल के नाश्ता करते। मसालेदार छोले, पनीर के भटूरे और पटियाला ग्लास लस्सी, ये सब नाश्ता है? भाई सुन के पेट भर गया मेरा। अरे पिड़ू, सवेरे सवेरे की सुविचार लिखे है तू? पढ़ पढ़। अरे वाह पिड़ू, क्या सही सुविचार लिखा है तूने। अगर सवेरे जल्दी ना उठो ना तो भटूरे छोले नहीं मिलते, खत्म हो जाते हैं ना। क्या बोल रहे हो सोडी? पिड़ू, ओए ठंड रख यार, मजाक कर रहे थी। बहुत ही अच्छा सुविचार लिखा है। बिल्कुल अच्छा सुविचार नहीं लिखा है। ये तेरा सुविचार सुविचार नहीं, हम जैसे लोगों पर अत्याचार है। अभी क्या भी मिटाइए सुविचार को। अरे भाई पोपटलाल, क्या हुआ तुम्हें सुबह सुबह? क्या बोल रहे हो तुम? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तेरा इशारा मेरी तरफ है। ये लिख के तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं सुबह देर से उठता हूँ, इससे मेरा नसीब देर से खुलेगा, इसलिए मेरी शादी देर से होगी। अरे शिक्षक होकर तू ऐसे उल्टे सीधे सुविचार कैसे लिख सकता है? कल से ही तेरा सुविचार लिखना कैंसिल करवाना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो पोपटलाल? ओए शांत हो जा छाताधारी पप्पू, शांत हो जा। क्या बोल रहे तू? अरे बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तू समझ नहीं रहा है सोडी, ये जानबूझ के सब लिखता है। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अरे ऐसी ही बात है सोडी, ये मुझे मुंह पर कुछ बोल नहीं सकता है ना, इसलिए अपने दिल की काली बात इस काले बोर्ड पर लिखता है। सुबह सुबह डिब्बे को क्या हो गया है? अर्जेंट मीटिंग बुला के रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा कि तेरा सुविचार लिखना कैंसिल। आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अरे ये पोपट, सुबह सुबह कौवे की तरह काई काई क्यों कर रहा है? देखिए ना चाचा जी, मुझे परेशान करने के लिए ये भिड़ा ने क्या सुविचार लिखा है। क्या लिखा है? हाँ? इसमें तेरे बारे में क्या लिखा है? चाचा जी, मैं कभी कभी देर से उठता हूँ ना, इसलिए मुझे चिढ़ाने के लिए इसने ये सुविचार लिखा है। अरे हम पत्रकार लोग रात रात भर काम करते हैं, देर से घर आते हैं, तो उठने में सुबह लेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, मेरा नसीब कभी नहीं खुलेगा, मेरी शादी कभी नहीं होगी। अरे ये डिब्बे, पहले अपने दिमाग का ढक्कन खोल। अरे भिंडी मास्टर ने ये सुविचार उन लोगों के लिए नहीं लिखा है जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए लिखा है जो काम नहीं करते। पूरा दिन घर पे बैठे रहते हैं, आराम करते रहते हैं, जो आलसी होते हैं, और पूरा दिन आराम करने के बाद भी दूसरे दिन सुबह लेट उठते हैं। अरे गुजराती में एक कहावत है, राते वहेला जे सुए वहेला उठे वीर, बड़ बुद्धि ने धन वधे सुखमा रहे शरीर। कळला पोपटलाल? बिना जाने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो। अरे पहले सोचो तो सही, समझो तो सही। हाँ, अभी समझा कि नहीं? हंस तो गए। अरे चाचा जी, मैं पत्रकार हूँ, मैं पहले ही समझ गया था। मैं मजाक कर रहा था इसके साथ। भिड़े को सताने में बड़ा मजा आता है। तू भिड़े के साथ मजाक कर रहा था? मजाक कर रहा था? मजाक कर रहा। अरे तेरी आवाज सुन के मैं भागते हुए गिरते हुए बचा। ऐसा मजाक करता है कोई? चाचा जी शांत हो जाइए, पप्पू की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। तू क्यों सॉरी बोल रहे? सॉरी। हाँ, जिसको बोलना चाहिए तो बोल नहीं रहे, चुपचाप खड़ा है। से डिब्बे, सॉरी बोल। बोलो बोलो। सॉरी चाचा जी। मुझे नहीं, भिड़े को बोल। ये देखो बोल नहीं रहा चाचा जी। अरे बोल। सॉरी। अरे फिर से मुझे बोल रहा है। अरे उसे बोल। उसी को बोल रहा हूँ, सॉरी। ऐसे बिना देखे सॉरी। देखो गुस्से से बोल रहा है चाचा जी। सॉरी। ऐसा दांत उठाऊन नहीं बोलायचं।
अरे सॉरी भाई सॉरी। ये हुई ना बात। चलो मुझे मंदिर जाना है, मैं चलता हूँ। हाँ? ओके चलो यारो, मैं भी निकलता हूँ। आज 11 बजे मिलते हैं। क्या लगता है भिड़े, आज 11 बजे कौन जीतेगा? मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ कि कौन बोलेगा सलाम मालिक सलाम। आत्माराम, तुम पोपटलाल को सलाम मालिक सलाम क्यों कर रहा है? तुमने पोपटलाल के साथ शर्त लगाया था क्या? हाँ, मेरे और भिड़े के बीच में शर्त लगी थी कि आप में और जेठालाल में कौन जीतता है। मैंने बोला कि जेठालाल ही जीतेगा, तो ये तुरंत मान गया और सलाम मारने लगा। आत्माराम, अरे नहीं रे बाबा, ये पोपटलाल, अभी तुमने बोला ना मजाक नहीं करूंगा, फिर से मजाक कर रहे हो तुम। कुछ नहीं, हम लोगों में ऐसी चर्चा हो रही थी कि आज 11 बजे कौन जीतेगा। अरे वह तो मैं ही जीतेगा ना। अच्छा, मतलब गाड़ी आने वाली है, ये गुड न्यूज नहीं है? ये क्या हो? अरे जेठालाल वाली गुड न्यूज क्यों बताई? अच्छा, मतलब जेठालाल ने तुमको ये बोला है कि ये गुड न्यूज है कि 11 बजे बम्पर ड्रॉ में बबीता ने जो कार जीता था वो आने वाला है? नहीं। ना। It's okay, it's okay. Thank you, आत्माराम. Thank you so much. Thank you, पोपटलाल. Thank you so much. मतलब ये गुड न्यूज नहीं है यार? इल्ले, नहीं, गुड न्यूज ये नहीं है। अरे अच्छा, क्या है बताइए ना। वो गुड न्यूज ये है कि गुड न्यूज में 11 बजे पूरा सौदाड़ी के सामने बताएगा। और गुड न्यूज सुनने के बाद जेठालाल पूरा सौदाड़ी के सामने मेरे को सलाम मालिक सलाम करेगा। अभी मेरे को गुड न्यूज का तैयारी करने के लिए बाहर जाना है, तो 11 बजे मिलते हैं। ओके? ये क्या कर दिया पोपटलाल तुमने? क्या किया? क्या किया? क्या जेठालाल वाली गुड न्यूज क्यों बोली? वो निकल गया इनोसेंटली। इनोसेंटली? चल गलती से निकल गया भाई, लेकिन अगर मेरे मुंह से गुड न्यूज नहीं निकलती तो भी जेठालाल ने जो गुड न्यूज बताई वो गुड न्यूज तो है ही नहीं ना। तो अभी जेठालाल हारेगा और अय्यर को सलाम करेगा। तो अभी जेठालाल को जाके बोल देते कि तुमने गलती की है। तो उससे क्या होगा? उससे अच्छा है जेठालाल को जाके ये बोलते हैं कि वो जो सोच रहा है वो गुड न्यूज नहीं है, गुड न्यूज कुछ और है। हाँ सच सच। ગીર જંગલ સફારીમાં 15 સિંહોને નિહાળી પ્રવાસીઓ થયા ખુશ. અરે ખુશ કેમ થવાય ભાઈ, સિંહને જોઈને બીક લાગે. देखो बेचारा शांति से बैठ के अखबार पढ़ रहा है। अरे अखबार पढ़ना बंद करो जेठालाल। एक पत्रकार हो के तुम ये बोल रहे हो? ये हमेशा बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी के लिए पढ़ना बंद करो और हम जो कहने आए वो ध्यान से सुनो। अच्छा बोलो। बैठो बैठो। बिड़े क्या बोल। मैं क्यों बोलूं? तुम बोलो। अरे बोलना। लेकिन मैं क्यों बोलूं? गलती तुमने की है। ये ऐसे नहीं है, गलती दोनों से हुई है। दोनों से कैसे? माना कि गलती मुझसे हुई है, लेकिन मेरी गलती को छुपाने के बजाय तुमने तो उसे बोल्ड अक्षरों में अंडरलाइन कर दी। ऐसा कहीं नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? बालकनी में देखने के बाहर क्या बारिश हो रही है क्या? जो तुम दोनों को शांति से बैठ के कोई जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए यहाँ आके बातें कर रहे हो? तुम बातें करने नहीं आए हैं, तुम्हें बचाने आए हैं। किससे? अय्यर भाई से। क्या मतलब? मतलब हमें पता चल गया है कि तुमने हमें जो गुड न्यूज बताई है वो गुड न्यूज है ही नहीं। क्या? तुम्हें कैसे पता? अय्यर भाई से। अय्यर भाई ने सामने से बताया तुम्हें कि उनकी गुड न्यूज क्या है? नहीं। तो कैसे पता चला? हमें इतना पता चला है कि तुमने जो गुड न्यूज गेस की है वो गुड न्यूज है ही नहीं। हाँ वही पूछ रहा हूँ कि वो पता कैसे चला? वो ये बताएगा। नहीं उसको छोड़, तू ही बता भाई। हाँ ये समोर ओखला। हाँ इसने अय्यर को बता दिया कि तुमने हमें कौन सी गुड न्यूज बताई है। गलती से मुंह से निकल गया। कैसे गलती से मुंह से निकल गया? अभी तुम्हारी एक गलती की वजह से मुझे पूरी सोसाइटी के सामने अय्यर भाई को सलाम मालिक सलाम
सलाम मालिक सलाम करना पड़ेगा ना। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। अरे क्या कुछ नहीं होगा? अभी तो अय्यर भाई को पता चल गया ना कि मैंने जो गुड न्यूज का अंदाजा लगाया था वो है ही नहीं, मतलब मैं हार गया। जेठालाल, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अरे क्या इसमें अच्छा क्या हुआ? बोलना तू काय बसना है? हाँ बोलते बोलते वर खाली चाल होता ना। बताता हूँ। अच्छा ये हुआ जेठालाल कि 11 बजे से पहले तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारी वाली गुड न्यूज है ही नहीं। और दूसरी बात, 11 बजने में बहुत टाइम है, तो तुम पता कर सकते हो कि असली वाली गुड न्यूज क्या है। अरे पर पता करके करूँ क्या? क्या करूं मतलब? अरे पता चल जाएगा ना कि अय्यर ने हमसे सच बोला है कि झूठ। हाँ लेकिन अभी ये पता कैसे लगाऊं? जेठालाल, अय्यर भाई गुड न्यूज की तैयारी करने के लिए घर से बाहर गए। तुम बबीता जी को फोन करके आइडिया से पता लगा लो कि गुड न्यूज क्या है। हाँ? बराबर ना बेटे? हाँ बराबर। चल तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तैयार होना है, 11 बजे आना है ना। आना पड़ेगा ना। चल आता। हाय जेठा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? एब्सोल्युटली फाइन, आप बताइए। अच्छा वो अय्यर भाई ने बताया आज तो जो गुड न्यूज देने वाले हैं। हाँ तो क्या है बबीता जी कि वो गुड न्यूज के लिए मुझे आपको एक बढ़िया सी गिफ्ट देनी है, लेकिन वे क्या है कि बिना जाने वो गुड न्यूज क्या है मैं गिफ्ट लेके आया और वो प्रसंग के अनुरूप नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा ना। अच्छा तो मुझे जानना है वो गुड न्यूज क्या है। हाँ वेल नाइस ट्राई। हाँ जेठा जी हैं? मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि गुड न्यूज क्या है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है गुड न्यूज को लेके आपके और अय्यर के बीच में शर्त लगी है। आपको किसने बताया? ऑफ कोर्स अय्यर ने। बता दिया आपको? अच्छा तो बबीता जी अपनी जो दोस्ती है उसके नाते आप एक मुझे छोटे से हिंट नहीं दे सकते? नहीं जेठा जी सॉरी। नहीं बराबर। जब आपको पता है कि मेरे और अय्यर भाई के बीच में शर्त लगी है तो आपको मुझे बताना ही नहीं चाहिए। बराबर है। बबीता जी आई एक्सपेक्ट यू। आदर सम्मान है मुझे आप पे। रिस्पेक्ट, यू मीन रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट यू। सॉरी रिस्पेक्ट यू। ओके जेठा जी बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। अभी क्या करूं, कैसे पता लगाऊं अय्यर भाई की गुड न्यूज क्या है? बता साहब। अरे पापा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आता हूँ जरा मेहता साहब के घर पे जाके। पापा पहले आप गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खा लीजिए फिर जाइए। तू जलेबी फाफड़ा लेने गया था? हाँ हमारे ग्राउंड के सामने गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा बन रहे थे तो मैं लेके आया। एक काम कर, तू मेरे लिए और मेहता साहब के लिए अलग से निकाल के दे दे, मैं वहीं उनके साथ नाश्ता कर लूंगा। ठीक है पापा। अरे वाह ये मस्त हो गया। गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खा के मेहता साहब को मस्त आइडिया आएगा मुझे जिताने का। ये लीजिए पापा। हाँ ला थैंक यू। चल हाँ। अरे जेठाल आओ। मेहता साहब नाश्ता हो गया? नहीं क्यों? अरे वने मैं आपके लिए गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा लेके आया हूँ। अरे वाह आओ। हाँ, बैठो। गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खाने का मजा ही कुछ और है। अरे और आज तो डबल धमाका हो गया। डबल धमाका? अरे हाथी भाई के घर से भी मेरे लिए नाश्ता आने वाला है। ओ तो आप ये नहीं खाएंगे? खाऊंगा ना, ये भी खाऊंगा। तुमने नाश्ता कर लिया? नहीं मेरा बाकी है। अच्छी बात है ना, साथ में नाश्ता करते। कहाँ जा रहे हैं? प्लेट लेने। नहीं प्लेट बाद में लाना, पहले। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? हाँ वो अय्यर भाई के साथ जो मैंने शर्त लगाई है वो मुझे लगता है मैं हारने वाला हूँ। क्यों? तुम्हें तो पता है ना कि अय्यर भाई की गुड न्यूज क्या है।
मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे पता है, लेकिन अभी पता चला कि मुझे जो पता है वो गलत पता है। जेठालाल ये तुम क्या बोल रहे हो? सीधे सीधे कहो ना, बात क्या है? अभी थोड़ी देर पहले भिड़े और पोपटलाल को अय्यर भाई सोसाइटी कंपाउंड में मिले, तो बातों बातों में उनको पता चला कि जो गुड न्यूज है वो कार वाली गुड न्यूज नहीं है, कोई और है। तो गुड न्यूज क्या है? वो नहीं पता। क्यों? अय्यर ने नहीं बताया? नहीं ना, इसीलिए अभी हमें कैसे भी करके पता लगाना होगा कि वो अय्यर भाई की गुड न्यूज क्या है। अरे यार क्या मस्त खुशबू आ रही है, पहले खा लूं फिर आइडिया दूं? अरे नहीं मेहता साहब, पहले आइडिया दीजिए तो इनाम में आपको ये खाने को मिलेगा। हाँ यार मेहता साहब देखिए, 11 बजे से पहले अगर हमने पता नहीं लगाया कि वो गुड न्यूज क्या है, तो मुझे पूरी सोसाइटी के सामने अय्यर भाई को झुक के हो सलाम मारनी पड़ेगी। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए मेहता साहब, प्लीज। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं? सोच रहा हूँ। सोचने का बोल के प्लेट लेने मत चले जाना। जेठालाल एक काम करें। हाँ, क्या? हम किसी को अय्यर के घर पर भेजते हैं और उससे कहते हैं कि बातों बातों में अय्यर से पता कर ले कि गुड न्यूज क्या है। वाह, मस्त आइडिया, मस्त आइडिया। किसे भेजे? अब्दुल? नहीं, अब्दुल तो बहुत सीधा और बहुत भोला है, वो नहीं कर पाएगा। किससे भेजें, किससे भेजें, किससे भेजें? आपने उस कहावत के बारे में तो सुना होगा ना, आ बैल मुझे मार। मुझे तो लगता है इस कहावत का इजाद जेठालाल के लिए हुआ है। बैठे बैठे पंगा ले लिया। क्या जरूरत थी अय्यर के साथ शर्त लगाने की? जेठालाल को लगा कि वो अय्यर की गुड न्यूज के बारे में जानता है, मतलब बबीता जी की कार। लेकिन पोपटलाल और भिड़े के जरिए उसे पता चला है कि गुड न्यूज कुछ और ही है। अब जेठालाल क्या करेगा? अब वो अय्यर के पास किसे भेजेगा गुड न्यूज जानने के लिए? और क्या वो गुड न्यूज जान पाएगा? मुझे नहीं लगता है कि अय्यर इतनी आसानी से कुछ भी बताने वाला है, क्योंकि वो भी शर्त जीतना चाहता है। तो क्या जेठालाल गुड न्यूज के बारे में जान पाएगा या फिर मजबूरन उसे सबके सामने अय्यर को सलाम करना पड़ेगा? भाई जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.